संसद के बजट सत्र में दूसरे चरण का आज 8वां दिन है। आज 37 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। प्रश्नकाल की जगह पर उन्हें आज विदाई दी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सदन में हर सदस्य का योगदान होता है, राजनीति में फुल स्टॉप नहीं होता है। रिटायर हो रहे सांसदों का बड़ा योगदान है, हमें इन सदस्यों से सीखना चाहिए। राज्यसभा में पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार की तारीफ भी की। ये हमारे साथी अब किसी और विशेष काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां से जो साथी विदाई ले रहे हैं, कुछ फिर से आने के लिए विदाई ले रहे हैं और कुछ विदाई के बाद यहां का अनुभव लेकर के समाज जीवन में कुछ न कुछ विशेष योगदान के लिए जा रहे हैं। जो जा रहे हैं लेकिन आने वाले नहीं हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। भविष्य आपका भी इंतजार कर रहा है और आपका अनुभव, आपका योगदान राष्ट्र जीवन में हमेशा हमेशा बना रहेगा। पीएम मोदी ने एचडी देवगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार को लेकर कहा कि ये ऐसे वरिष्ठ सदस्य हैं जिनके जीवन का आधा से अधिक समय संसदीय कार्यप्रणाली में गया है। इनके लंबे अनुभव के बाद भी इनसे सभी नए सांसदों को सीखना चाहिए। तीनों की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं उनके कार्यों की सराहना करता हूं क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल छोटा नहीं होता है। जाने वाले सभी माननीय सांसदों का बहुत ही उत्तम योगदान है, इसलिए लेकिन मैं जरूर कहूंगा आदरणीय देवगौड़ा जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय शरद पवार जी, ये ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई है और इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों ने सीखना चाहिए। वैसे समर्पित भाव से सदन में आना, जो भी हमसे उनसे बन सकता है उतना योगदान करना, यानी समाज में से जो जिम्मेवारी मिली है उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, ये इन सब वरिष्ठ लोगों से हम जैसे सबको सीखने जैसा है और मैं उनके योगदान की भूरी भूरी सराहना करूंगा क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल छोटा नहीं होता है। असम विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन ने सीटों के बंटवारे का खाका खींच लिया। इस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गठबंधन के भीतर जो समीकरण बन रहा है उसके मुताबिक बीजेपी राज्य की 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। असम गण परिषद को 26 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं बीपीएफ के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं और सीटों के इस गणित के बीच में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा दिल्ली में काफी सक्रिय हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीटों के चयन और चुनावी रणनीति पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। अमित शाह से मिलने के बाद मुख्यमंत्री संसद भवन भी पहुंचे। अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की। तो वहीं असम की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर देखने को मिला। नौगांव लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई आधिकारिक तौर पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। असम की मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सौकिया की मौजूदगी में बोरदोलोई ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने नौगांव लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के बीजेपी में शामिल होने पर प्रतिक्रिया भी दी। सुनिए। का सम्मान है, वो कांग्रेस में रहने का कोई भी अभी मेरा हिसाब से बहुत ही मुश्किल है। थोड़ी दिन पहले भूपेन बोरा जी ने योगदान किया, आज प्रद्युत बोरदोलोई ने योगदान किया। मेरा लगता है कि और 2 साल जो कांग्रेस में लीडर्स है जैसे देबब्रत सैकिया, रिपुन बोरा, समय का साथ साथ ये लोग भी बीजेपी में आ जाएगा। इसलिए कांग्रेस में अभी कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं रह सकता है।
आपको बता दें कि प्रद्युत बोरदोलोई ने कल ही कांग्रेस से अपने सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लाइन का इस्तीफा पत्र भेजा था। आज महज 24 घंटे के बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए। सूत्रों के मुताबिक उनकी ज्वाइनिंग में असम बीजेपी की पूरी टीम सक्रिय थी। I have decided to give up everything because I need an atmosphere where I can hold my head high and I get my opportunities to develop my personality further and to take Assam in the path of progress. असम कांग्रेस में एक के बाद एक बड़े नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला जारी है। पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष नवज्योति तालुकदार ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। नवज्योति तालुकदार ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं आज असम जाकर बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा। हमारे सांसद प्रद्युत बोरदोलोई आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हमारी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से बात हो चुकी है। उन्होंने भी यह संकेत दिया है कि प्रद्युत बोरदोलोई के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कई और कांग्रेस नेता भी पार्टी छोड़ सकती हैं। नवज्योति तालुकदार असम कांग्रेस के लंबे समय से वरिष्ठ नेता रहे हैं। उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी काम किया हुआ है।